Good morning, students. Today we are going to start quadratic equation, and before starting the quadratic equation, now we will discuss about the quadratic polynomial. तो बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं, और पॉलिनोमियल आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है। ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तो पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉलिनोमियल होते हैं, और पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि जो वेरिएबल है हमारे पास, उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कोई भी होल नंबर हो सकती है, ठीक है। जब कोई भी होल नंबर होती है पावर किसी वेरिएबल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी, कुछ और होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन कर दिया, फ्रैक्शन है, नेगेटिव पावर है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास px इक्वल टू x प्लस 1/x, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस, इस x को ऊपर ले जाऊंगा x की पावर -1। देखो हर टर्म में, एवरी टर्म, ठीक है ना, हर टर्म में देखेंगे कि जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो देखो x की पावर 1 यहाँ पे है, होल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ x की पावर -1 बन रही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, दूसरा एक वो लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं। वो एक्सप्रेशन है हमारे पास 9x² प्लस 3x प्लस x की पावर 3/2, ठीक है बेटा। तो देखिए ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो बेटा ये देखो x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर यहाँ 1 है, होल नंबर है, x की पावर यहाँ 3/2 है, ठीक है बेटा। तो x की पावर 3/2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x माइनस x³ अपॉन 2x, ठीक है ना, 2x प्लस 3। चेक करें कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए हर टर्म में चेक करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 3x माइनस, देखो x से एक x कट जाएगा, तो x² टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x² प्लस 3। तो आप ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ x की पावर क्या है, 0 मानी जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो एवरी टर्म्स कंसिस्ट द पावर ऑफ x इज अ होल नंबर, देन इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्यों है कि x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 0 है, तो एवरी टर्म कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एज ए पावर ऑफ x, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ये जो है ना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, एक कोई px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0 इफ, ऐसे लिख सकते हैं हम, इफ px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, देन px इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इफ px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c is a quadratic polynomial, then px equal to 0 is a quadratic equation.
ठीक है, तो मैं इस पी एक्स को 0 कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 करना है, जैसा कि दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 0 करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, 10th में आपने पढ़ाई कि ए बी सी क्या होते हैं बेटा, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इस रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं, मतलब ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर हो गए, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, मान लीजिए कि a 0 हो गया, a को मैंने 0 कर दिया, तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। और जब बेटा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, फिर क्या बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो हम तो स्टडी किसकी करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी है। तो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है बेटा। अब देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसके रूट्स निकालने हैं। और ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ए बी सी अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, आप 10th में पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मतलब ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर, बी की जगह पे कोई भी रियल नंबर, सी की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर x हमारे पास आ जाएगा, और वो x की कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या क्या x निकल के आता है, किस टाइप की वैल्यू आती है, रियल आता है, इमेजिनरी आता है, ठीक है ना, वो आपने पढ़ाई हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, पॉलिनोमियल, और ठीक है ना, और यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गया। जैसे मान लो कि मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है बेटा, मैं इसकी लीनियर की बात कर रहा हूँ। तो लीनियर में एक तो लीनियर मान लिया मैंने, और एक यहाँ मान रहा हूँ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो ये देखिए पॉलिनोमियल लिया मैंने ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक ये लीनियर हो गया, ये पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन में देखूं तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि उस पॉलिनोमियल को 0 कर दूंगा तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। बट इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अब बात करते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाला, ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं जीरोज, ठीक है बेटा। इसकी जीरोज हो गई, इसको इस पॉलिनोमियल को जो सेटिस्फाई करेगा, जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी उसको कहते हैं जीरोज, क्योंकि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ को हम जीरोज के नाम से जानते हैं, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ को हम रूट्स के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो होते हैं जीरोज, ठीक है ना, ये होते हैं इसके जीरोज, इनको बोलते हैं जीरोज और इसको बोलते हैं रूट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन में हमेशा रूट्स होते हैं, पॉलिनोमियल में हमेशा जीरोज होते हैं, उनको जीरोज बोलते हैं। जैसे हम x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है किसी पॉलिनोमियल को, तो हम उसको बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है।
लेकिन अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, हमारे पास रूट्स है। ठीक है बेटा। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 2x + 1 = 0। तो देखो इसको बेटा इस पॉलिनोमियल को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x की क्या वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब इसको 0 कर दे। तो बेटा इसको 0 क्या करेगा, = 0 मान लूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो -1/2 यहाँ आ गया, यहाँ भी -1/2 आएगा, x की वैल्यू आएगी, दोनों सेम ही। ठीक है, लेकिन इस -1/2 को इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलूँगा, लेकिन इस -1/2 को इस इक्वेशन का रूट्स बोलूँगा। ठीक है ना, -1/2 तो दोनों में सेम आ रहे हैं, देखो वैल्यू सेम ही होती है दोनों की, लेकिन नाम अलग है। अगर पॉलिनोमियल से निकाल रहे हैं तो वो जीरोज का काम कर रहा है, वो जीरोज हो रहा है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन से निकल रहा है तो वो रूट्स है। तो मैं कह सकता हूँ कि -1/2, अगर मैंने इसको px मान लिया तो मैं लिख सकता हूँ -1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस px, और यहाँ लिखूंगा कि -1/2 इज अ रूट ऑफ 2x + 1 = 0। ठीक है ना, इस इक्वेशन का ये रूट्स है, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है। ऐसे ही मैं एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए x² + 3x + 2, और ये है x² + 3x + 2 = 0। यहाँ =0 है, क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल है। तो बेटा px = ये है, तो इसके फैक्टर बना दूँ x + 2 और x + 1। ठीक है, इसके भी फैक्टर बना दूँ x + 2 x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 -2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू भी -1 -2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 and -2 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट -1 and -2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझना है डिफरेंस, समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो जीरोज हैं, जैसा कि लिख रखा है, ये जीरोज होते हैं और इनको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है ना, तो जो वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रूट्स क्या होता है, क्लियर पता चल गया होगा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, रूट्स। अब देखिए नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर of roots of quadratic equation, number of roots of quadratic equation है बेटा ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है बेटा, तो कितने रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको चेक करना है। तो देखिए मैक्सिमम रूट कितने होते हैं, उसके जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना, किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उसके रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है ना, डिग्रीज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो आप ये बताइए कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो आप ये बताओ कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा। तो देखिए x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर यहाँ 0 मानी जाएगी। तो मैक्सिमम क्या मिली मेरे को, मैक्सिमम 2 मिली, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री बेटा कितनी है, डिग्री है हमारे पास 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स 2 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 2। अब चेक करिए कि किस टाइप के रूट्स होंगे इसके। ठीक है बेटा, तो देखिए आइदर 2
अ डिस्टिंक्ट रियल रूट, अ डिस्टिंक्ट रियल रूट, ध्यान रखना है, या तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है बेटा, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, या फिर टू इक्वल रियल रूट होंगे, इक्वल रियल रूट्स, इसको रिपीटेड रूट के नाम से भी जानते हैं, और रिपीटेड रूट्स, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। नंबर वन, आइदर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या फिर टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना। देखो रियल यहाँ भी आ रहा है, रियल यहाँ भी आ रहा है, मतलब दोनों टाइप से रियल ही रूट होंगे, लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट होंगे, यहाँ इक्वल रियल रूट्स होंगे। और थर्ड कंडीशन में, ठीक है, या फिर क्या होगा, और नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की कितनी कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रूट्स टू तो होंगे, लेकिन कैसे हो सकते हैं, या तो वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, या फिर टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है बेटा, या फिर नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों कंडीशन की, या तो वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या दो इक्वल रियल रूट होंगे, या फिर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट का मतलब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है बेटा, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इसको। अगर रियल रूट्स नहीं आते तो उसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब चलिए, अब अगला टॉपिक है, इसके आगे ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स जानते हो, लेट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then here we see that a b c are the coefficients and x is the variable। a b c क्या है, ये है कोफिशिएंट। तो बेटा आप ये बताइए कि इसके कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी है, 2 है, तो 2 रूट्स होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फैक्टर मान लीजिए कि मैंने इसके रूट्स क्या मान लिए, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है बेटा, मैंने इसके रूट क्या मान लिए, अल्फ़ा एंड बीटा रूट मान लिए। लेट रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना। इसके रूट्स मैंने अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया कि इसको अल्फ़ा भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। मैंने डिस्टिंक्ट रूट मान लिए, एक अल्फ़ा रूट से इसका एक बीटा रूट है, तो दोनों रूट हैं और इसी इक्वेशन के दोनों रूट हैं, ठीक है बेटा। तो जब इसी इक्वेशन के रूट हैं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है। अब एक रूट अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा लेना पड़ेगा, और दूसरा रूट बीटा है तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा। सिंपल सी कहानी है, ध्यान रखना है कि ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो ये इसके फैक्टर का काम करेंगे। फैक्टर होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेके बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना, प्लस x माइनस 12, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं फैक्टर करता हूँ, तो इसके फैक्टर करता हूँ तो ये फैक्टर बनेंगे, और ये बन जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एंड माइनस 4। तो आप ये समझ रहे हो कि ये 3 और माइनस 4 क्या है, इसके रूट्स हैं। इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे को रूट पता चल गए ना, तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये जो इक्वेशन है मेरे पास,
ये जो इक्वेशन थी इसके रूट्स आपको पता चल गए। इसके रूट्स क्या थे, अल्फ़ा इक्वल टू मान लिया मैंने 4, ठीक है ना, अल्फ़ा -4 और बीटा -3, ठीक है ना। इसके रूट्स आ गए। फैक्टर क्या बन रहे थे इसके, x + 4 और x -3 इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएंगे फैक्टर ये आ गए। तो बेटा इससे रूट्स क्या हो गए, -4 और +3 हो गए, ठीक है बेटा। तो ये मैंने अल्फ़ा और बीटा मान ली, ठीक है ना, ये मान लिए। तो अब देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² + x -12 इक्वल टू, देखो पहला रूट, देखो a क्या है, a तो लीडिंग कोफिशिएंट है, यहाँ x² के साथ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लगाऊंगा तो -4 लगाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर x माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू लगाऊंगा 3। तो देखो ये फैक्टर हो गए। मतलब ऐसे अगर अल्फा बीटा आपको पता है तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का आंसर यही आ जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे ही जब मेरे को अल्फा और बीटा दोनों रूट पता है तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो बस यही काम करना है, ax² + bx + c इक्वल टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा x का x में करूंगा x² x का इसमें करूंगा माइनस बीटा x, इसका इसमें माइनस अल्फा का x में हो जाएगा, माइनस अल्फा का इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है ना। ax² + bx + c इक्वल टू a इंटू x², इन दोनों में से x को मना रहा है -x, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, a का मल्टीप्लाई कर दूंगा ax² + bx + c इक्वल टू ax² माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का a अल्फा बीटा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि मेरे को अल्फा बीटा अगर रूट पता है तो मैं इसके फैक्टर बना के और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको। अब मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। देखो ax² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स को या कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, दोनों साइड से इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x का कोफिशिएंट क्या है, देखो ये रहा, x का कोफिशिएंट है -a अल्फा प्लस बीटा, मतलब x के साथ है जो x का कोफिशिएंट हो गया। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो इक्वल टू कितना हो गया b, ठीक है बेटा। और एक इक्वेशन और बन जाएगी कांस्टेंट की। देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है, a अल्फा बीटा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। तो बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, रिलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। तो ये बन गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन हो चुका आपका। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा रूट्स हैं आपके पास, और आपको इक्वेशन बनाना है, फॉर्मेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन when रूट्स आर गिवन। जब रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि अभी बताया था।
a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे रूट बन जाएगा। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको सम ऑफ रूट करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों रूट्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, पता है किस तरीके से हम कितने टाइप से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है ना, 3 मेथड्स होते हैं। और वो 3 मेथड्स क्या क्या होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू solve the quadratic equation। ठीक है ना। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आता है बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है ना, आपने पढ़ाई रखा होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना। नंबर सेकंड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है। नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड्स हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है बेटा, आप देखिए कैसे इसका यूज किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, 3√2x स्क्वायर माइनस 5x, 3√2x माइनस 5x, ठीक है ना, माइनस √2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 3√2x माइनस 5x माइनस √2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना होता है कि जब लीडिंग कोफिशिएंट का और इस c का, ये a है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 3√2, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है -√2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब a का और c का। तो a c का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3√2 मल्टीप्लाई √2 माइनस √2 कितना हो गया माइनस, ठीक है ना, -6 हो गया बेटा। ठीक है ना, -6 हो गया। तो अब ये देखिए हम क्या करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं बेटा, ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, a और c का पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना हो गया -6 हो गया। चलो इस माइनस को भी छोड़ दो, ठीक है ना, केवल हमने ये ले लिया a और c को, केवल हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। ठीक है ना, साइन पर अभी ध्यान नहीं दे रहे। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो लास्ट वाला जो साइन होता है ना, ये प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर ये प्लस है तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो प्लस है तो ऐड करके आएगा ये 5, और अगर ये माइनस है, जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो ये 5 माइनस करके ही आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चे जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कहीं की।
ठीक है ना। अगर ये प्लस है तो ये प्लस करके आएगा, 2 नंबर को प्लस करके 5 बनेगा। अगर यहाँ माइनस है तो 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 5 बनेगा। तो अब देखो मैंने ए और सी का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 6 हो गया। तो मुझे पता है ये लास्ट में क्या है, माइनस है। माइनस है तो ऐसे 2 नंबर लूँगा जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 मिले। ठीक है, वैसे तो मैं 2 × 3 कर दूँ, तो 2 × 3 कितना होता है, 6 ही होता है ना। तो 2 नंबर मिल गए ना 2 और 3, लेकिन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके 5 थोड़ी मिलेगा ना। तो 2 में से 3 माइनस करो तो तब भी मिलेगा 5, और ना 3 में से 2 माइनस कर दो तब भी 5 नहीं मिलने वाला आपको। तो कहने का मतलब ये मेरे पास फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है ना, ये राइट फैक्टराइजेशन नहीं है। आप क्या करोगे, 6 के फैक्टर करने हैं तो 6 × 1 करना है। तो देखो 2 नंबर मिल गए मेरे को, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही लेना है, तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर इसका फैक्टराइजेशन हो गए। तो कैसे लिखना है, 3√2x², देखो माइनस का 5 लाना है, ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन माइनस का 5 लाना है। तो बेटा 1 में से 6 माइनस करूँ या 6 में से 1, पता है आपको 1 में से 6 माइनस करना पड़ेगा तभी तो -5 आएगा। तो 1 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस का तो 1x लाएंगे क्योंकि x तो लिखना पड़ेगा, और माइनस का 6x लेके आना पड़ेगा। 1x में से 6x माइनस कर देंगे तो माइनस का 5x बचेगा ना, और ये माइनस का √2 मेरे पास है, ये = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। बेटा क्या कॉमन आ रहा है, पेयर वाइज कॉमन लेना होता है। तो इसमें से कॉमन आ गया बेटा x, क्या बचेगा मेरे पास 3√2x + 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो इस 6 को अब आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं बनना, आप ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन कॉमन है। कैसे है कि मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, देखो इसको 6 को लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ मैं 3√2 × √2x - √2 = 0। देखिए मैंने एक बार अभी कॉमन नहीं लिया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 6 को लिख दिया 3√2 × √2, दोनों का मल्टीप्लाई देखो 6 ही हो गया, तो ऐसे लिख लिया x 3√2x + 1। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है दोनों में से, तो माइनस का √2 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 3√2x बचेगा। ठीक है ना, माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा = 0। ध्यान रखना है कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये सेम होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3√2 + 1 और x - √2 = 0। तो इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3√2 और यहाँ से आ जाएगी √2। तो बेटा ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए अगला मेथड यूज़ करते हैं हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है तो देखिए कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 9x² - 15x, 9x² - 15x, ठीक है ना, +6 = 0। ये इक्वेशन है, 9x² - 15x +6 = 0। किस मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा 9x² - 15x +6 = 0। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, 9 को देखो x² के साथ जो भी नंबर है ना उसको हमें क्या करना है, हटा देना है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को यहाँ से हटा देना, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है बेटा, तो 9 मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, x² - 15/9 x + 6/9 = 0। 9 उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² - 15/9 x + 6/9 = 0। 3 से कैंसिल कर दो, 5 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, ये बन जाएगा x² - 5/3x + 2/3 = 0। ठीक है बेटा, x² - 5/3x + 2/3 = 0 हो गया। अब बेटा मुझे क्या करना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, तो ध्यान रख लेना कि क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट का 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, ठीक है ना, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x और इसका होल स्क्वायर, ध्यान रखना है, इतना फाइंड करना है आपको।
x का कोफिशिएंट जो भी है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो बेटा 5/3 का हाफ कितना हो गया? देखो मैंने लिख दिया है 1/2, ये फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। तो 5/3 का हाफ कितना हो गया? 5/6 हो गया। 5/3 का हाफ कितना हो गया? 5/6 हो गया। अब 5/6 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 25/36। ठीक है ना? 5/3 का हाफ कितना हो गया? 5/6 और 5/6 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/36। तो बेटा 25/36 आपको इसमें ऐड कर देना है और माइनस कर देना है। x² माइनस 5/3x, ठीक है ना, प्लस 25/36 प्लस 2/3 माइनस 25/36 इक्वल टू 0। मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं इससे इसको काट भी दूंगा तब भी वही रहेगा मेरे पास, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो देखो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया आपका। क्या बन गया बेटा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया ना, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू इन दोनों को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 25/36 माइनस 2/3, इसको माइनस कर दूंगा तो बेटा कितना बचेगा? 25/36 में से 2/3 माइनस करूंगा, ठीक है ना, तो 1/36 बच जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। और इस 1/36 को मैं क्या ले सकता हूँ? 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। जब x² इक्वल टू a² टाइप का कोई भी कंडीशन आ जाती है तो x की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस a। ध्यान रखना, x² इक्वल टू a² देन x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो यहाँ से देखिए x माइनस 5/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटाना है तो ये प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। 5/6 को उधर ले जाना है तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 5/6 जाके इधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस 1/6। बेटा x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, 5/6 प्लस 1/6 और एक हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5/6 6/6 1 और यहाँ से 5 माइनस 1 4 4/6 का मतलब 2/3। तो देखो ये दोनों इसके रूट्स आ गए। ये मेथड्स है हमारे पास किसका? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का सिंपल सा तरीका, सीधा साधा मेथड है इसका, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं इसको, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेथड ऑफ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं बेटा, श्रीधराचार्य मेथड या धराचार्य फॉर्मूला। ठीक है बेटा, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है ना, धराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को इन्वेंट किया था। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना है पहले, और जब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है बेटा, देखो वही काम करना है मेरे को जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में किया था कि कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना था, तो वही कंप्लीट होल स्क्वायर मेरे को यहाँ पर बनाना है। तो मैं a से डिवाइड कर दूंगा। आपको बताया था कि x² के साथ जो नंबर होता है लीडिंग कोफिशिएंट को हटा देना है। ठीक है, 1 लाना है कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दिया, a से इसको डिवाइड करूंगा कट जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ भी नीचे a आ जाएगा। ठीक है ना, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है x² प्लस b/ax, ठीक है ना, प्लस आपको पता है मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है। तो b/a का हाफ कितना हो गया बेटा? b/a का हाफ कितना हो गया? b/2 है।
तो देखो b/2a हो गया, b/2a का फिर होल स्क्वायर भी करना है, मतलब b/, ठीक है ना, हाफ ऑफ b/a, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फाइंड करना होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा, b/2a, b/2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, b²/4a²। तो इतना हमें प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए प्लस कर दो b²/4a², ठीक है ना, आप प्लस माइनस करना है, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस करना है, b²/4a² और प्लस का c/a = 0। देखो ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन चुका है आपका, क्या बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू इन दोनों को मैं उस साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, b²/4a² और ये c/a माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो 4a² आ जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, ये हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है ना, ये बन गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारे पास इतना। अब ये वही फॉर्मूला बन गया जो x² = a² वाला बताया था, तो x = कितना होता है, प्लस माइनस है, तो ये पूरा x है, ये पूरा a है, x² = a² वाला फॉर्मूला बनना है। क्या बन गया बेटा, x + b/2a = प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब मैं इस b/2a को उधर ले जाऊंगा तो x = -b/2a प्लस माइनस b² - 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a। दोनों का एलसीएम ले लूंगा बेटा तो ये बन जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो देखो प्लस माइनस आ रहा है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना, तो ये दो रूट्स बता रहा है, ये दो रूट्स आ गए, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और जो इसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा। ठीक है ना, इसको डी से नोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं इसको। इसका भी काफ़ी रोल है, ठीक है, इसका भी बहुत रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इससे नेचर पता चलता है हमें, ठीक है ना, नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता है कि किस टाइप का नेचर होगा और रूट्स का। तो देखिए यहाँ नेचर ऑफ रूट्स में बता देता हूँ, और नेचर ऑफ रूट्स, इफ d greater than 0, इफ d greater than 0, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स होंगे कैसे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ d = 0 greater than 0 एंड, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो कि d आ गया, d की वैल्यू आ गई आपके पास 5, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, d की वैल्यू आ गई मान लो 10, 12 आ गई, 13 आ गई, 15 आ गई, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ऐसा होता है कि इफ d ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लो कि 1 आ गया d की वैल्यू, ठीक है, 4 आ गई, 9 आ गई, 16 आ गई, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड कैसे, रेशनल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल एंड रेशनल डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट भी होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे। नंबर थर्ड कंडीशन,
थर्ड कंडीशन क्या है, इफ डी इक्वल टू 0, ठीक है ना, डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगली कंडीशन फोर्थ क्या होगी, इफ डी इज लेस देन 0, ठीक है ना, डी लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना। एच को ऐसे रूट्स को कहते हैं इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स, ठीक है बेटा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। इफ डी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और इरेशनल, इरेशनल रूट होंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है साथ में, तो रूट्स कैसे होंगे, देखो रियल यहाँ भी है, रियल यहाँ भी है, डिस्टिंक्ट यहाँ भी हैं, डिस्टिंक्ट यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ इरेशनल होंगे, तो यहाँ पर कैसे होंगे, रेशनल होंगे। d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। दीज आर द इमेजिनरी रूट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द this was the lecture of quadratic equation, the basic things we have discussed here। आपने जो 10th क्लास में पढ़ी हुई थी वही चीज़ मैंने रिवाइज की हुई है, ठीक है। अभी 11th का थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी तक तो आपको मैंने ये रिवाइज करा दिया 10th का, ठीक है बेटा। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से रखिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।